हाय एवरीवन, मैं फिर से आ गया। मैंने कैलिस्थेनिक्स क्यों एंड कैसे स्टार्ट किया, इसके पार्ट 2 के साथ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद 3-4 मंथ्स के बाद मुझे मेरा पर्सनल फ़ोन मिला, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। इंस्टाग्राम पर मैंने उस वक्त बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखे जो अपने एक्सरसाइज के वीडियो पोस्ट करते थे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखकर मैं सीखने लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इन्हीं की तरह वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करूँ। मैं शाम को वर्कआउट करता ही था, रनिंग के लिए जाता था, कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करता ही था। तो मैंने सोचा वही एक्सरसाइज को मैं शूट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगा। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। नॉट रेगुलरली बट वंस इन अ वाइल, जब कुछ अच्छा मूवमेंट हो, बॉडी तो नहीं तभी बट जो भी एक अच्छा एक्सरसाइज मिल जाता, जो मुझे अच्छा लगता, जो मुझे इम्प्रेसिव लगता, मैं उसकी वीडियो शूट करता एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता। ऐसे ही करते करते कुछ मंथ्स बीत गए। फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चला टिकटॉक के बारे में। मैंने देखा टिकटॉक पर बहुत लोग फेमस हो रहे हैं, उस पर फिटनेस के वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। तो मैंने सोचा जो वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर भी पोस्ट कर दिया करूँगा। मैंने टिकटॉक पर भी वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर भी रेगुलरली नहीं था, बट जो मुझे मूवमेंट ठीक लगता, अच्छा लगता, इंप्रेसिव लगता, मैं उसकी वीडियो पोस्ट कर देता था। ऐसे ही करते करते अराउंड 4 to 5 मंथ्स के बाद मुझे मेरे एक वीडियो पर 100K व्यूज़ आ गए, जिसकी वजह से मैं बहुत मोटिवेट हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे और वीडियोस पोस्ट करते रहना चाहिए। उस वीडियो के बाद से मैंने सोचा मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंटली वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तभी भी मैं ज़्यादा वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था। वीक में 3 वीडियो, 4 वीडियो ऐसे ही वीडियोस को पोस्ट कर रहा था। धीरे धीरे 2 मंथ्स में मेरे 50K फॉलोअर्स हो गए। उस वक्त मैं लोगों को देख रहा था, लोग एक दिन में 10-10, 15-15 वीडियोस पोस्ट कर रहे थे टिकटॉक में। तो मैंने सोचा कि मैं भी अगर पोस्ट करूँगा तो मुझे भी लोगों का रीच मिलेगा। मैंने फिर कंसिस्टेंटली एवरीडे 1 या 2 वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही करते करते आफ्टर 8-9 मंथ्स मेरे टिकटॉक अकाउंट पे 150K फॉलोअर्स हो गए। अब ये मुझे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की तरह लग रहा था। इसी दौरान मुझे सोशल मीडिया पे कैलिस्थेनिक्स के बारे में पता चला और मुझे कैलिस्थेनिक्स के एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। और बेसिकली ऐसा था कि जब मैंने कैलिस्थेनिक्स करना स्टार्ट किया, कुछ मूवमेंट जैसे स्किन द कैट, पुल ओवर, एल-सिट, बैक लीवर मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था। मुझे उस वक्त लगा शायद मैंने पहले जो एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस किए थे, जो स्पोर्ट्स खेले थे, ये उन सभी की वजह से मैं कैलिस्थेनिक्स को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं कैलिस्थेनिक्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। और मैंने कैलिस्थेनिक्स के मूवमेंट को और ढूंढना स्टार्ट किया और प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। बट इसी दौरान लॉकडाउन चालू हो गया, कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से सब जगह लॉकडाउन हो गए। मैं भी घर पे कैद हो गया और घर थोड़ा छोटा था। सारे फैमिली मेम्बर्स पूरे दिन घर पर ही रहते थे लॉकडाउन में, जिसकी वजह से मैं एक्सरसाइज वगैरह भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। अराउंड 2 या 3 वीक्स हो गए थे मैंने कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं किए थे टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था। मुझे सबसे ज़्यादा दुख लग रहा था कि मुझे कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस करने नहीं मिला है। बट कुछ भी हो, मैं थोड़े बहुत मूवमेंट्स घर पर ज़रूर परफॉर्म करता था। हैंडस्टैंड हो गया, स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गए, ऐसे मूवमेंट्स जो मैं इजीली घर पर परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं उन्हें ज़रूर परफॉर्म करता था। मैं उन्हें ज़्यादा पीक तक पुश नहीं करता, ज़्यादा रेपिटेशन नहीं लगाता, बट मैं प्रैक्टिस ज़रूर करता था। इसी दौरान मैंने मेरी लाइफ का सबसे पहला पैलेट खुद से बनाया था हैंडस्टैंड एंड प्लांक्स प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं बस लॉकडाउन ख़त्म होने का वेट कर रहा था। अरे लॉकडाउन है कि ख़त्म ही नहीं होना था। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि टिकटॉक बैन हो गया है। जो ऑलमोस्ट 1 साल की मेहनत की थी टिकटॉक पे, वो सब कुछ वेस्ट हो गया। फिर कुछ समय बाद जैसे टिकटॉक के वीडियोस थे, वैसे ही इंस्टाग्राम ने रील्स लिया। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन भी कम होने लगा। गार्डन्स में जाना अलाउ किया। मैंने गार्डन्स में जाकर रनिंग करना स्टार्ट किया। मुझे रनिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, रनिंग ज़रूर करता था। फिर कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट किया। फिर इंस्टाग्राम पर वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट मैं जब इंस्टाग्राम पर वीडियोस पोस्ट कर रहा था, मुझे इंस्टाग्राम पर व्यूज़ ही नहीं मिल रहे थे। मैंने सोचा मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, शायद मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने उस अकाउंट को डिलीट कर दिया
एंड एक नया अकाउंट बनाया। मैंने उस पर वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया, बट वहाँ पर भी मेरे वीडियोस लोगों तक रीच नहीं हो पा रहे थे और लॉकडाउन की वजह से फैमिली में फाइनेंशियली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मैंने उस वक्त सोचा कि मैं अब सिखाना स्टार्ट करूँ। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से लोग फिटनेस के टूवर्ड्स ज़्यादा अवेयर हो रहे थे। इसकी वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को सिखाने की। एक फ्रेंड का टेरेस था जो अच्छा सा बड़ा था, खाली था। मैंने वहाँ पर लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया हूँ। अब यहाँ पर इनकम जनरेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था मेरे लिए एंड मेरी फैमिली के लिए। इसकी वजह से मैंने वीडियोस पोस्ट करना वगैरह सब बंद कर दिया ऑलमोस्ट। मैंने बस सिखाने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखने की कोशिश की ताकि मैं करंट सिचुएशन में फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ। ऐसे ही करते करते कुछ समय बीत गया और वो जो टेरेस था, कुछ रीजंस के वजह से उस टेरेस को छोड़ना पड़ा। फिर मैंने गार्डन्स में ही लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया, बट धीरे धीरे मेरी नॉलेज बढ़ती गई, लोगों के साथ कांटेक्ट बढ़ता गया, लोगों के घर पर जाकर सिखाने का मौका मिला, जिम्स में सिखाने का मौका मिला। मैं फ्रीलांसिंग करने लगा, थोड़े अच्छे इनकम जनरेट होने लगे। मैं फैमिली को थोड़े अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा था। दिन भर लोगों को सिखाता, सुबह से शाम तक। मुझे मेरे प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, या फिर कभी टाइम मिलता तो बॉडी को उतनी एनर्जी ही नहीं होती कि मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर पाऊँ। पता नहीं, बट मैं नहीं कर पाता था। मैं घर पर ही थोड़े बहुत कैलिस्थेनिक्स की प्रैक्टिस करता, बट फुल फ्लेज प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। कुछ समय तक करता, फिर एक बड़ा ब्रेक हो जाता। 3-4 महीने तक करता, फिर एक बड़ा गैप आ जाता। ऐसे ही करते करते मैंने बीच में योगा प्रैक्टिस भी किया कुछ महीनों तक, फिर एक गैप आ गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे फिजिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैंने वेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट किया, जिम जाना स्टार्ट किया। बट वो भी 3 मंथ्स तक हुआ, फिर वो भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट मैंने कैलिस्थेनिक करना छोड़ा नहीं था। मैं कैलिस्थेनिक की प्रैक्टिस कर ही रहा था, हैंड स्टैंड, फ्रंट फ्लोर प्रैक्टिस, हैंड्स प्रैक्टिस। बेसिकली मुझे योगा, वेट ट्रेनिंग, पिलाटेस, क्रॉसफिट, इन सब के बारे में बहुत कुछ जानना था। इसलिए मैं हर एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही करते करते इस पूरे सिनेरियो को 2.5 साल बीत गया, और 2.5 साल के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तब मैं फाइनेंशियली मेरे पिछले वर्जन से थोड़ा सा बेटर था, बट फिज़िकली मैं बहुत लो हो चुका था। जो स्ट्रेंथ मुझ में थी, जो फ्लेक्सिबिलिटी मुझ में थी, वो 2.5 साल के बाद वो नहीं था, और मैं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अब मुझे बस कैसे भी कर मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट करना था। फिर मैंने सोचा मैं लोगों को टिप्स देता हूँ हेल्दी रहने के लिए, और मैं खुद के हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा था। यह बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे लिए टाइम निकालूँ। भले ही मैं कम पैसे कमाऊँगा, बट खुद के हेल्थ के साथ, ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। इसी बीच मैंने बाकी देखा, कैंगा नसोरा देखा, और इन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं मेरे ओल्ड सेल्फ को भूल चुका था। उन एनिमीज़ को देखने के बाद मुझे मेरे ओल्ड सेल्फ की याद आ गई। मैं सोचने लगा कहाँ गया वो इंसान से स्टोरीज देखना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसके ड्रीम्स अलग थे, जिसके आइडियाज़ अलग थे, जिसके रोल मॉडल्स अलग थे। कहाँ गया वो इंसान? उस वक्त भी कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर ही था, बट समय के साथ आए हुए जिम्मेदारियाँ और कुछ सिचुएशंस की वजह से वो दब गया था, जो इन एनिमे सीरीज़ को देखने के बाद फिर से जाग उठा। क्योंकि इन एनिमे सीरीज़ में राइटर ने जो अपने थॉट्स को डिस्क्राइब करते हुए इन सीरीज़ को बनाया था, उन थॉट्स को मैं अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था। क्योंकि मुझे भी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एंड गोल ओरिएंटेड लाइफ जीना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिस स्ट्रेंथ पावर को इन एनिमी सीरीज़ में दिखाया गया है, यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना है। इस जर्नी को फाइंड करनी है, उस रास्ते को ढूंढना है जहाँ पर मेरा हाइट, वेट, एज ये मैटर ही ना करता हो मेरे स्ट्रॉन्ग होने पर। मुझे बस उन एनिमीज़ में दिखाए गए स्ट्रेंथ को, पावर को अचीव करना है, और मुझे ऐसा लगता है वो स्ट्रेंथ अचीव करना पॉसिबल है। मुझे बेसिकली पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, नॉट एनी बुक्स, मैं हेल्थ रिलेटेड बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता, और जैसे जैसे मैं एक ह्यूमन बॉडी को अच्छे से समझते जा रहा हूँ, मेरा बिलीव और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, और मुझे मेरे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए 5 फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग्स पर फोकस करना होगा। फर्स्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सेकंड, इंटरवल्स ट्रेनिंग, थर्ड, पावर ट्रेनिंग जिसे एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग भी कहा जाता है, फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, एंड फिफ्थ, बैलेंस ट्रेनिंग। मेरे हिसाब से जो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस
इन पाँचों को अचीव करने में हेल्प करे वही एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है। बट मैंने पास्ट में योगा, वेट ट्रेनिंग, क्रॉसफिट जैसे फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस किया था। बट जब मैं योगा प्रैक्टिस कर रहा था मुझ में स्ट्रेंथ की कमी थी, और जब मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा था मुझ में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ रही थी। और मेरे हिसाब से जितने भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, योगा, वेट ट्रेनिंग, पिलाटेस, ये सभी इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि ये सभी कोई एक फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं कैसे इन पाँचों की प्रैक्टिस कर पाऊँगा, कैसे मैं मेरा स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पावर, एक्सप्लोसिवनेस बढ़ा पाऊँ। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा, मैं कैलिस्थेनिक्स बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा था। भले ही कंसिस्टेंट नहीं था, बट मैं बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा था, और उस सिचुएशन में भी मैंने कैलिस्थेनिक्स छोड़ा नहीं था। मैं कैलिस्थेनिक्स की प्रैक्टिस कर ही रहा था, और मैं लोगों को कैलिस्थेनिक्स ही सिखाता था, कैलिस्थेनिक्स बेस्ड एक्सरसाइजेस को ही सिखाता था, जिसकी वजह से मैं कैलिस्थेनिक्स को दूसरे फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस से ज़्यादा रिलेट कर पाता था, ज़्यादा समझ पाता था। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कैलिस्थेनिक्स कर मैं इन पाँचों को अचीव कर सकता हूँ। बेसिकली कैलिस्थेनिक्स इस स्पोर्ट को भी लोगों ने इनकम्प्लीट बना कर रखा है, बट ये अपने आप में ही एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है, जहाँ पर ये पांचों एलिमेंट्स कवर होते हैं। बेसिकली नॉट ओनली कैलिस्थेनिक्स, आप योगा करो या फिर वेट ट्रेनिंग करो, अगर आप इन दोनों को भी एक कंप्लीट फॉर्म में करने की कोशिश करें, अच्छे से समझकर प्रैक्टिस करें, तो हम वेट ट्रेनिंग एंड योगा प्रैक्टिस को भी कंप्लीट बना सकते हैं, जहाँ पर आपका स्ट्रेंथ, आपका पावर, आपकी एंड्योरेंस, आपका बैलेंस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये पांचों बढ़ेंगे वेट ट्रेनिंग में भी एंड योगा प्रैक्टिस करने में भी। बट मैं कैलिस्थेनिक्स से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं कैलिस्थेनिक्स को कंप्लीट बनाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर मैं इन पाँचों को अचीव कर पाऊँ। बस इसी रीजंस की वजह से मैंने कैलिस्थेनिक्स को चूज़ किया मेरे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, और अब मेरा पहला गोल है कि मैं कैलिस्थेनिक्स को कंप्लीट कर पाऊँ। इस तरह से मैं कैलिस्थेनिक्स से जुड़ा और मैंने इसे चूज़ किया। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मैंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने के इस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर रखा है। मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, और इस पूरे गोल को अचीव करने के लिए मैंने क्या क्या किया, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है मैं आने वाले वीडियोज़ में शेयर करते रहूँगा। धन्यवाद।